नमस्ते, मैं धीरज कुमार आज फिर एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अभी हमारा संधि का प्रकरण चल रहा है, इसलिए एक नया संधि सूत्र, यह संधि भी हमारी स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। यह संधि हमारी, जिसको हम पूर्व रूप संधि भी कहते हैं, इसका सूत्र है हम एंग पदांतादति। यदि हम इस सूत्र को समझें तो एंग का मतलब क्या है। एंग एक प्रत्यार है, हम जानते हैं। जब हमने प्रत्यार सूत्र पढ़े थे तो ये एक सूत्र वहां पर आया था, तो ए से लेकर के ग तक, तो इसके अंदर दो अक्षर आते हैं ए ओ। ये है एंग। और पदांतात, पदांतात का तात्पर्य है पद के अंत में, यानी जब किसी पद के अंत में, पद क्या होता है, सुप और तिंग। सुप अर्थात सुअ समोष्टाभ्याम भिस गेमभ्याम भिस गसिभ्याम भिस गसोसाम, ये 21 प्रत्यय जिन प्रातिपदिक के पीछे आकर के शब्द बनाते हैं, जिनको हम नाम कहते हैं, वे सब सुबंत हैं। और तिप्तस झी सिप्तस्थ, इस प्रकार के ये 18 प्रत्यय जिनके पीछे आते हैं और शब्द बनते हैं, क्रियावाची शब्द बनते हैं, उनको हम तिगंत कहते हैं। तो किसी भी सुबंत या किसी भी तिगंत के पीछे जब ए या ओ आ जाता है, यानी किसी भी सुबंत या तिगंत के पीछे, किसी भी पद के पीछे जब ए या ओ हो और आगे अति का मतलब यहां पर क्या है, ह्रस्व अ, अर्थात केवल ये, इसका दीर्घ रूप नहीं, इसका प्लुत नहीं, केवल ह्रस्व अ, तो होता क्या है, ये अ अपने से पूर्व अक्षर के रूप को धारण कर लेता है। जैसे यहां पर ए आया तो इस ए के ही रूप को इस आ ने धारण कर लिया। कहने का तात्पर्य है यह आ ए या ओ में मिल जाएगा और इसका अब उच्चारण भी नहीं होगा। और यहां पर अ था, इस प्रकार हम एक इसकी सूचना के लिए एक चिन्ह लगा देते हैं, जिसको अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे हमारा लोके अस्मिन, लोके, लोक एक पद है, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में लोके बनता है, तो अंत में क्या आया, ए, आगे आ गया अस्मिन। अस्मिन में आरंभ में आ है, ह्रस्व आ है। अब ये आ जो है इस ए के रूप को धारण कर लेगा, अर्थात पूर्ण रूप हो जाएगा, तो बनेगा अब यहां पर अ था, इसकी एक सूचना इस अवग्रह चिन्ह ने, जिसको जैसे अंग्रेजी का जो एस अक्षर होता है उस जैसा ये चिन्ह होता है, और इस चिन्ह से यहां पर सूचना दी गई कि यहां पर अ था। इसी प्रकार जैसे ते अपि, ते अपि, यहां भी ते एक पद है और इसके अंत में ए है, आगे ह्रस्व अ आया, तो यहां भी पूर्व हो जाएगा और बन जाएगा तेपी। इसी प्रकार हरे आवे, हरि शब्द का संबोधन का एक वचन का ये रूप है हरे। अब धातु रक्षणार्थक है, रक्षा करने वाली, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो हरे आवे, तो यहां भी इसका पूर्व रूप हो जाएगा और बन जाएगा हरेव। हरेव। इसी प्रकार यदि हम ओ के उदाहरण देखें तो ये बनेगा हमारा, जैसे विष्णु आवे, तो यहां ओ है, आगे ह्रस्व ए आया, तो विष्णु आवे, अर्थात विष्णोव। भानो
अव, तो बन जाएगा भानोव। जैसे रामो अवदत्। शब्द है राम, एक आगे संधि आएगी, हसी चय सूत्र से यहाँ रामो हो गया। लेकिन अब ये रामो होने के बाद ये संधि यहाँ संधि सूत्र लगा है, ये संधि यहाँ अब होगी, तो रामो अवदत्। तो इसी प्रकार रामोवदत्। ऐसे ही बाल को, और ये बन गया संधि होकर के बाल को अगच्छत, तो बन जाएगा बाल को अगच्छत। तो कहने का तात्पर्य है कि ये पूर्व रूप जो संधि है हमारी, इसको एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे कि एंग अर्थात किसी भी पद के अंत में जब ए या ओ अक्षर होता है और उसके आगे कोई ह्रस्व अ ये स्वर आ जाता है, तो इस ह्रस्व ए का पूर्व रूप हो जाएगा। अर्थात ए यदि होगा तो ए का ही रूप धारण कर लेगा, और यदि ओ होगा तो ओ के रूप को धारण कर लेगा। इसको पूर्व रूप कहा गया है। और यहाँ पर अ था, जैसे यहाँ पर अ था लेकिन वो अब पूर्व रूप हो गया, तो इस अ की सूचना देने के लिए यहाँ पर ये अवग्रह चिन्ह लगा दिया। तो इस प्रकार से ये संधि पूर्व संधि कहलाती है। जहाँ तक बहुत स्थानों पर इस संधि का प्रयोग भाषा के अंतर्गत होता है, बड़ी महत्वपूर्ण संधि है। तो हम इसका अभ्यास कर लेंगे। धन्यवाद।